अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सावन में कहते हैं बारिश बहुत तेज होती है और मौसम भी बदलता है। उसी तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति और यहाँ का राजनीतिक तापमान और मौसम भी उतनी ही तेजी से बदल रहा है। पिछले दिनों के हुए घटनाक्रम ने बात स्पष्ट कर दी है कि कांवड़ में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी ने जैसी हिंदुत्व की धार और ताकत दिखाई है, विपक्षी दलों के लिए भी तमाम चैलेंजेस प्रस्तुत हुए हैं। और पिछले हफ्ते हुई छांगुर बाबा की घटना ने भी उस नैरेटिव के बीजेपी को मजबूत किया है जिसकी काट विपक्ष के पास पहले नहीं थी। क्या ये मुद्दा भारी पड़ने वाला है? कांवड़ से लेकर छांगुर बाबा तक और चंद्रशेखर से लेकर अखिलेश यादव तक, आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा और उनके लिए किए गए अनोखे इंतजाम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के एजेंडे को और मजबूत धार दी है। तमाम आलोचनाओं के बीच उन्होंने जिस प्रकार के इंतजामों को लेकर व्यक्तिगत रुचि दिखाई, सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वो अपना मुद्दा छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो किसी भी पीडीए के नैरेटिव में नहीं आना चाहते और अपने अभियान, अपने आंदोलन, अपने विचार और अपने मुद्दों पर अडिग हैं और यही बीजेपी की रणनीति है। लेकिन इन दिनों चाहे वो पीडीए हो या फिर चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों की भी राजनीति को उसी तरह से, उसी नजरिए से देखने की आवश्यकता है। अखिलेश यादव और उनके साथ जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, उन सब का नैरेटिव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और इनसे जुड़े मुद्दे हैं। सिर्फ जाति ही नहीं, इस जाति से जुड़े मुद्दे भी उतने ही प्रभावी हैं जितने बड़े मुद्दों के साथ बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विचार पर टिके हुए हैं। ये बहनों भाइयों विचार का टकराव है, विचारधाराओं का टकराव है और ये दरअसल मुद्दों का टकराव है। बीजेपी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये कोई काम छिप के नहीं कर रहे हैं, इन दिनों खुलकर कर रहे हैं और उनका एजेंडा भी बिल्कुल स्पष्ट है। क्या विपक्ष के पास उनके एजेंडे की काट है? 2024 में पीडीए ने परफॉर्म तो किया पॉलिटिकली, पर क्या 2027 में भी वही रिजल्ट होगा, वही आउटकम आएगा, वही नैरेटिव चलेंगे, वही वातावरण बनेगा? इस पर संशय है, क्योंकि पार्लियामेंट के दौरान का माहौल और मुद्दे बिल्कुल अलग थे और अब हम जब 27 की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके मुद्दे सर्वथा अलग होंगे। हिंदू मुसलमान की राजनीति से भी कोई इनकार नहीं, जातीय राजनीति का तो उत्तर प्रदेश गढ़ है और प्रयोगशाला है। क्या योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके वापस अपनी सत्ता पर रिटेन कर पाएंगे, या फिर पीडीए का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव 5 कालिदास मार्ग पर वापस काबिज होने में सफल होंगे, या फिर चंद्रशेखर आजाद कोई नया ट्रायंगल बना रहे हैं? क्योंकि इन दिनों वो मुसलमान सम्मेलन कर रहे हैं। जितने भी बड़े मौलाना हैं उत्तर प्रदेश के और जो भी इस यहाँ की राजनीति में यहाँ के मुसलमान समाज में दखल रखते हैं, चंद्रशेखर उनसे एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं और वो दलित मुसलमान के गठजोड़ की खुली वकालत करते हैं। भले ही वो सिर्फ दलितों के मुद्दे पर लड़ते हों, लेकिन मुसलमान भी आजकल अचानक से उनके एजेंडे में आ गया है। तो क्या मुसलमान चंद्रशेखर पर भरोसा करेगा? एक सीट से निकलकर बाकी सीटों पर उनका साथ देगा? और क्या मायावती राजनीति में अपनी वापसी करेंगी, या फिर उनकी राजनीति का एरा अब खत्म हो चुका है? बीएसपी जो 9% वोट शेयर पे खड़ी है, क्या वो सरवाइव कर पाएगी, या फिर चंद्रशेखर, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी बीएसपी के सारे वोट शेयर को खत्म करके अपने में सम्मिलित करेंगे? ये बहुत ढेर सारे सवाल हैं जो सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति को नहीं, पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले हैं। ये कांवड़ पर जो सियासत हो, धर्म और आस्था पर सियासत हो, तो भारतीय जनता पार्टी, इसकी विराट कोहली, शुभमन गिल और सचिन तेंदुलकर है। लेकिन बात अगर बाउंसर मारने की हो तो वहां फिर मुकाबला अखिलेश यादव और राहुल गांधी का करना आसान नहीं होता। तो क्या ये कॉम्बिनेशन कोई नया राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश में बनाएगी? 2027 में पता चलेगा, लेकिन यूपी की राजनीति बहुत दिलचस्प है। मैं चाहता हूं आप ये खबर देखें, फिर हम डिबेट आगे बढ़ाएंगे।
सावन में हवा ने रुख बदला तो सियासत ने अपना रंग। ये यूपी है, यहाँ सियासी बिसात बिछ चुकी। किसी को हरे रंग से प्यार है, कोई कांवड़ियों के साथ है। किसी को चाहिए भाईजान का वोट तो किसी का मुस्लिम सम्मेलन जारी। योगी का कांवड़ प्रबंधन भी चुनावी लिहाज से हिट है। आखिर यूपी में क्या चल रहा है? सत्ता का चक्र यूपी में अक्सर 5 साल बाद घूम जाता है, लेकिन योगी ने उसे बांधे रखा। दूसरी बार जीत के रिकॉर्ड बनाया, लेकिन क्या वो सत्ता का चक्र तीसरी बार भी रोक पाएंगे या अखिलेश यादव समय का पहिया घुमा पाएंगे? हिंदुत्व का नारा, कांवड़ियों की तपस्या, छांगुर पर एक्शन, योगी का सनातन प्रेम, हिंदुत्व के मुद्दे पर आती बीजेपी सत्ता से हटने को तैयार नहीं। उधर चंद्रशेखर का मुस्लिम सम्मेलन, साथ में दलितों पर मंथन, पैर जमाने का बड़ा ख्वाब है। अखिलेश यादव का पीडीए कांवड़ में बेरंग है, लेकिन बकरीद का रंग खूब चढ़ा था। ईद पर रंग गहरा हो सकता है। पीडीए की दौड़ अभी पिछड़ों, दलितों की दहलीज से दूर मुसलमानों के घर दस्तक दे रही है, यानी चुनावी मंच सज चुका है। चुनावी रंग से पहले किस पे सावन का रंग ज्यादा चढ़ा है, एक एक कड़ी समझिए। लखनऊ में मुस्लिम सम्मेलन होता है। चंद्रशेखर कहते हैं कांवड़ियों पर फूल और मुसलमानों पर लाठी ये नहीं चलेगा। संघर्ष का ऐलान करते हैं, लेकिन उन्हें मुस्लिम वोट क्यों चाहिए? क्या वो सपा पे दबाव की राजनीति कर रहे? चंद्रशेखर ने सम्मेलन से आजादी का ऐलान कर दिया, उन्हें कैसी आजादी चाहिए? अखिलेश यादव को शक है कि क्या मुस्लिम वोटर उनके लिए वफादारी दिखाएंगे। लोकसभा में प्रो मुस्लिम होने से समाजवादी पार्टी बचती रही, लेकिन विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का पूरा वोट चाहिए। इसीलिए अखिलेश यादव मुसलमानों की पैरवी खुलकर कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव को मुसलमान अपना वफादार नेता मानेगा और उन पर यकीन करेगा? कांग्रेस के साथ होने के बावजूद आत्मविश्वास क्यों नहीं बढ़ रहा? यही वो सवाल है जहाँ टिका है सत्ता का सबसे बड़ा सवाल। योगी फिलहाल खली और महाबली, उनको जो पटकनी देगा वो यूपी की सियासत का अंडरटेकर होगा। योगी मैदान में जाने से पहले कांवड़ियों पे फूल बरसा रहे हैं, हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं, शिव, कृष्ण और राम की बात करना शुरू कर चुके। विधानसभा सत्र के दौरान योगी कोई नारा दे सकते हैं या कोई ऐसी बात कहेंगे जब सपा के खेमे में हड़कंप मच सकता है। केंद्र और राज्य की योजनाओं से चुनावी फायदा मिल सकता है। योगी का नारा पीडीए पर क्या भारी पड़ेगा? छांगुर बाबा जैसे केस क्या योगी की छवि को और बेहतर करेंगे? मुजफ्फरनगर से बलरामपुर तक एटीएस एक्शन जारी। अयोध्या में एनएसजी कमांडो से मंदिर की सुरक्षा। क्या योगी मथुरा पे कोई बड़ी तैयारी कर रहे? यूपी की विपक्षी पार्टियों का एजेंडा साफ है, दलितों पिछड़ों को अलग किया जाए। अगड़ों के वोट पर सिर्फ बीजेपी का निशाना है। मुसलमानों के पीछे कई पार्टियां हैं। चंद्रशेखर नए नेताजी हैं, लेकिन वोट मुसलमानों का उन्हें पूरा चाहिए। समाजवादी मुसलमानों की हितैषी बनती है, लेकिन वफादारी पे सवाल उठ जाते, फिर भी वोट पूरा चाहिए। मायावती भी मुसलमानों का वोट लेने के लिए 2012 के विधानसभा चुनाव में 100 मुसलमानों को टिकट दे देती। इधर योगी हिंदुत्व का परचम लहराना चाहते हैं। वो हिंदुओं को एक कर पीडीए की सियासत को पस्त करना चाहते। अगड़े पिछड़े की सियासत पर योगी बटेंगे तो कटेंगे का जादू बिखेरना चाहते। आज द डिबेट में सबसे बड़े सवाल, किसके लिए कांवड़ रामबाण, किसके लिए सावन बन गया आजादी का सवाल। सीएम योगी का हिंदुत्व नारा, कांवड़ियों पे प्रबंधन क्या दिलाएगी फिर कुर्सी? चंद्रशेखर मांगे आजादी, अखिलेश मुसलमानों से निभा रहे वफादारी। सावन में सियासत की झमाझम बारिश। कौन फिसलेगा, कौन टिकेगा? सियासी रंग में कौन होगा बेरंग? तो आज की डिबेट आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर समीर सिंह